नाराए हमद, तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी है। आज हम अंजील मुकद्दस बामुताबिक मुकद्दस मत्ती उसका 7वां बाब और उसकी आयात 5 ता 8 पर ध्यान ज्ञान करेंगे। और आज हम तवक्कुआत से बढ़कर ईमान इसके बारे में सुनेंगे। और जब वो कफरनहूम में दाखिल हुआ तो एक सूबादार उसके पास आया और उसकी मिन्नत करके कहा, आए खुदावंद, मेरा गुलाम घर में फालिज से बीमार पड़ा है और नहायत तकलीफ में है। यस्सु ने उससे कहा, मैं आऊंगा और उसे अच्छा करूंगा। तो सूबादार ने जवाब में कहा, आए खुदावंद, मैं इस लायक नहीं कि तू मेरी छत के नीचे आए, बल्कि सिर्फ बात ही कह दे तो मेरा गुलाम अच्छा हो जाएगा। दुनिया के आगाज से खुदा मुसलसल लोगों तक पहुंचता और उन्हें अपनी तरफ बुलाता रहा। बड़े तूफान के बाद खुदा ने अब्राम, जिसका बाद में इब्राहिम नाम रखा गया और जिसने ईमान और फरमाबरदारी के साथ जवाब दिया, उसके साथ एक अहद कायम किया। खुदा ने उससे वादा किया कि मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा और जहान के कुल कबीले तुझ में बरकत पाएंगे। आज की अंजील मुकद्दस में हम इस वादे की इलामत सूबादार, जो एक गैर कौम था और खुदावंद यीशु मसीह के इलाही इख्तियार को तस्लीम करता है, उसके ईमान में पूरा होते हुए देखते हैं। मसीह पर उसका भरोसा तमाम कौमों के शामिल होने की पेशन गोई करता है, जिसका इब्राहिम के जरिए वादा किया गया था। खुदावंद यीशु मसीह के जमाने में यहूदियों और एक रोमी सूबादार के दरमियान रहमदिली का वाकया नाकाबिले यकीन अमल था। रोमियों ने इसराइल को फतह करके अपनी हुकूमत मुसल्लत कर ली थी और लोगों से भारी टैक्स वसूल किया जाता था। अगरचे यहूदियों को हैकल में इबादत जारी रखने और इबादत गाहों में अपने अकीदे पर अमल करने की इजाजत दी गई थी, लेकिन बहुत से लोगों ने अपने रोमन काबजीन के खिलाफ शदीद नाराजगी का इजहार किया और वो उस दिन की आरजू में थे जब मसीहा उन्हें आजाद करने आएगा। जब मसीहा आया तो बहुत से यहूदी लोगों ने उसे नहीं पहचाना, शायद इसलिए कि उनकी तवक्कुआत एक ताकतवर फौजी रहनुमा से वाबस्ता थी जो इसराइल की कौमी खुद मुख्तारी को बहाल करेगा। इसकी बजाय यस्सु एक जंगजू के तौर पर नहीं आया, बल्कि खुदा के बर्रा के तौर पर एक बहुत बड़ी आजादी, गुनाह और मौत से आजादी लाया। वो रोमियों की सख्तरीन तलखी को समझता था, लेकिन उसने जमीनी तनाज़ात से बालातर होकर तमाम लोगों को खुदाई हिकमत की नजर से देखा। खुदावंद यीशु मसीह ने रोमियों के साथ कोई दुश्मनी नहीं की और ना ही उसने उनका सियासी तख्ता उल्टना चाहा। इसकी बजाय वो उनकी तब्दीली चाहता था। जबकि बहुत से यहूदियों बशमूल फकीयों और फरीसियों ने रोमियों को दुश्मनों के तौर पर देखा, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने उनके लिए भी ये जानते हुए कि इब्राहिम से किया गया वादा सिर्फ एक कौम के लिए नहीं था, बल्कि तमाम लोगों के लिए था, अपनी हमदर्दी का इजहार किया। सूबादार का ईमान इस खुलने वाली तकमील की इलामत है कि एक गैर कौम जो कभी खुदा के अहद से बाहर थी, अब मसीहा के सामने इत्माद और आजिज़ी की एक मिसाल के तौर पर खड़ा था।
उन खसूसियात में से एक जो उस रोमी सूबादार को इस तरह के काबिल जिक्र ईमान को जाहिर करने के लिए काबिल बना सकती थी, वो एक फौजी अफसर के तौर पर ड्यूटी और इख्तियार का तजर्बा था। अपनी जिंदगी दूसरों पर हुक्म चलाने में गुजारने के बाद उसने खुद इख्तियार की नोयत को समझा। उसने उस फितरी समझ को यस्सु के पास मौजूद मफूकुल फितरत इख्तियार पर लागू किया। यहूदी लोगों के बरक्स सूबादार को तौरात, नजात की तारीख या मसीहा से मुतल्लक पेशन गोइयों का बहुत कम या कोई इल्म नहीं था। फिर भी जब उसने यस्सु की मौजज़ाना ताकत का मुशाहिदा किया तो उसने उसमें एक इख्तियार को पहचाना जो जमीनी हुक्मरानों से कहीं ज्यादा है। हुक्म चलाने के अपनी जाती तजर्बे से अक्स करते हुए जहां इख्तियार में बोला गया एक लफ्ज फौरी तौर पर मान लिया जाता है, उसने ये नतीजा अक्स किया कि यस्सु जो इलाही इख्तियार का मालिक दूर से सिर्फ लफ्ज बोलने से उसके गुलाम को शिफा दे सकता है। आज रोमी सूबादार के ईमान पर गौर करें जिसकी यस्सु ने यह कहते हुए तारीफ की, मैं तुमसे सच कहता हूं कि मैंने इतना बड़ा ईमान इसराइल में भी नहीं पाया। सूबादार का भरोसा शरीयत के इल्म पर नहीं बल्कि खुदावंद यस्सु मसीह के इलाही इख्तियार पर पुख्ता यकीन पर मबनी था। उसकी तरह हमें भी आजिज़ी के साथ अपनी नाअहली को तस्लीम करते हुए अपनी रूहों की शिफा और बहाल करने की उसकी ताकत पर भरोसा रखते हुए खुदावंद यस्सु मसीह की तरफ रुजू करना चाहिए। जिस तरह खुदावंद यस्सु मसीह ने सूबादार को गुलाम को शिफा अता की थी, वो हमें भी रूहानी और जिस्मानी शिफा अता करना चाहता है। सूबादार के गैर मुतजलजल ईमान की तकलीद करते हुए अपने आप को मसीह के सुपुर्द करें और वो हमसे भी कहेगा, जा जैसा तेरा ईमान है तेरे लिए वैसा ही हो। हम दुआ मांगे। कादिर मुतलक खुदावंद, आप सब कुछ कर सकते हैं और हमेशा वही करेंगे जो हमारे लिए बेहतर है। हमें सूबादार जैसा ईमान अता करें ताकि हम ना सिर्फ जिस्मानी शिफा के लिए बल्कि रूह को बहाल करने के लिए आपकी कुदरत पर भरोसा करें। हम हर चीज से बढ़कर आपकी मर्जी पूरा करने के तालिब हों और किसी भी दुनियावी उम्मीद से ज्यादा दूसरों की भलाई की ख्वाहिश करें। खुदावंद यस्सु मसीह, हमारा भरोसा आप पर है। आमीन।